सो व्हाट्सएप एवरीडे का सब के सब आज की शो में बात करने वाले आप सभी के नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, क्योंकि आपका यहाँ पे लॉ प्रेफरेंस भी कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो आपके यूजी प्रोग्राम और प्लस में पीजी प्रोग्राम के साथ साथ भी हो रहा होगा, उसकी भी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद वेस्ट करें। सबसे पहले मैं डिप्लोमा का निपटा देता हूँ एंड यहाँ पे आपका बता दूँ, सही डिप्लोमा से भी पहले मैं यूजी और पीजी के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ आपका सिंपली रिटर्न फॉर्मेट में बता देता हूँ, जिससे कि आपको भी क्लियर तरीके से हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यूजी और प्लस में आपके पीजी के बारे में बात करूं तो आपका एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट आपकी 15 तारीख तक ही यहाँ पे एक्सटेंड कर दी गई थी, 15 जुलाई तक आपका। और डिप्लोमा और प्लस में आपका यूजी और पीजी में इन दोनों बीच में आपका लगभग लगभग 10 से 15 दिन का गैप होता है। ठीक है, तो 10 से 20-15 दिन का आपका गैप मान के चलो कि आपका ये चीज़ अगर कंप्लीट होगी डिप्लोमा की, अगर आज कंप्लीट हो रही है 6 तारीख को, तो आपका यहाँ पे लगभग लगभग यूजी का आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 25 तारीख तक आपका चला जाएगा। ठीक है, काफ़ी डिफरेंस हो गया, 20-25 दिन का हो गया, सॉरी 15 दिन का डिफरेंस हो गया। तो इसी प्रकार से आपका 15 से 20 दिन का आपका डिफरेंस हो रहा होगा, 10 से 20 के ऑलमोस्ट मान के चलो। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर का भी यही डेटा था, इस साल का भी यही डेटा हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीजी और यूजी की बात यहीं पे समाप्त हो जाती है, क्योंकि एज सच इनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही कोई स्केड्यूल आया है इसी प्रकार से जैसे डीएसयू का ये डिप्लोमा वालों का आया था। ठीक है, तो यूजीएन प्रोग्राम का एंड प्लस में पीजी प्रोग्राम का मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी तक कोई एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा की। ठीक है, यहाँ पे डिप्लोमा की अगर बात करें तो मैं कंप्लीट यहाँ पे लॉक प्रेफरेंस की जो ऑप्शन हो कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो। मैं रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ, इसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब कि जो स्क्रीन खुलता था वो नहीं आ रहा है, मतलब कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखना, ये तीनों का तीनों प्रिंट आउट निकाल के रख लेना अगर आपने प्रेफरेंस 1, 2 और 3 सेट कर रखा है तो। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें प्रिंट करके रख लेना, प्रिंट नहीं मतलब कि पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेना। जब भी आपका एडमिशन होगा जिस भी कोर्स में के अकॉर्डिंग, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिला और इलेक्ट्रॉनिक्स आपने प्रोसेस में भर रखा है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ही प्रिंट फॉर्म करके उसको सबमिट कर देना। ठीक है, इस प्रकार से हो रहा होगा। माई प्रोफाइल का भी आपको प्रिंट करके रख लेना, यहाँ पे जितने भी ये सारी चीज़ें हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद होम पे आते हैं और पेमेंट्स का भी आपका एक स्लिप करके रख लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रिंट स्लिप करके। उसके बाद आप बात कर लेते हैं आपके स्केड्यूल की। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन पे हम कर देते हैं, जिससे कि आपको क्लियर तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है, अब देखो रिजल्ट कब आ रहा होगा। रिजल्ट आपका कंप्लीट 6 तारीख को आ रही होगी 5 बजे तक। 5 बजे तक हम मान के कभी भी नहीं चलते, क्योंकि डीएसयू का इतिहास है, एज सच कोई भी टाइम पे नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, 6-7 बजे तक आपका मान के चलो कि 6-7 बजे तक आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे आ रहा होगा 5 तारीख को, सॉरी 6 तारीख को। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 6 तारीख को ही आएगा, बता दूं मैं पहले ही, 7 तारीख को भी आ सकता है, मतलब कि संडे को। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे संडे दे रखा है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका मान के चलो अगर टाइम दे रखा है तो 80% चांस है कि आपका इसी दिन आएगा, 80 से 90%। ठीक है, बाई चांस 10% चांस होता है आपका कि आपका यहाँ पे रिजल्ट नेक्स्ट दिन आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका एक्सेप्ट करने की जो सीट की जो डेट है वो 6 तारीख को ही है, 8 तारीख तक, 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक। ठीक है, यहाँ पे पहले बता दूं, पहले आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रहा होगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद ही आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई भी ऑफलाइन वेरिफिकेशन नहीं होगा। एक नोटिस आया है डीएसयू की वेबसाइट पर, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपका यहाँ पे अगर मैं वेबसाइट पे चलूँ आपका, तो यहाँ पे मेन वेबसाइट पे अगर मतलब डीएसयू की वेबसाइट पे चलो, तो यहाँ पे सेकंड जो आपका ये देखते हो फर्स्ट ही रूल आया है आपका, ये रूल्स का, इसको पढ़ लेना। प्लस में ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की। अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता देना। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी आपकी रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, पहले ही बता दूँ मैं आपको। उसके बाद जैसी वेरिफिकेशन हो जाती है आपका सीट एक्सेप्ट करने का आपका यहाँ पे समय मिलता है। एक बात बता दूँ, अगर यहाँ पे सीट एक्सेप्ट नहीं करते हो, जिस बच्चे को फर्स्ट में एडमिशन मिल गया, मतलब कि फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नाम आ गया और फीस भी भर दी, फीस भरनी तो इंपॉर्टेंट है पहले बता दूं, अगर फीस नहीं भरते हो तो आपका ये रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा एंड आपका सिर्फ और सिर्फ स्पॉट राउंड में ही एडमिशन का समय मिलेगा, उससे पहले आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और स्पॉट राउंड होता है नहीं होता कोई डिफरेंट नहीं है, सीट बची है तभी होता है, वन्यता नहीं होती है, पहले बता दूं मैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट राउंड में अगर आपको कैंपस मिल गया, अगर आपने फीस पेमेंट नहीं करी, तो फर्स्ट चांस तो वो है कि आपका सीट चली जाएगी। ठीक है, सेकेंड चांस ये है, मतलब कि फर्स्ट अगर आप फीस नहीं भरते हो तो आपको एक्सेप्ट करने का वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आएगा और ना ही आपकी वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, तो आपको जैसे ही फीस भर दोगे और फीस भरने के बाद आप सीट चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट राउंड आप ट्राई कर लिया, आपने सीट पसंद नहीं आई है, लेकिन फीस भर दो, वो सीट कम से कम रहेगी और सेकंड राउंड में आपको चांस मिलेगा बैठने का, मतलब कि एप्लीकेशन भरने का। अगर फर्स्ट राउंड में आप एप्लीकेशन नहीं भरते हो, मतलब फीस नहीं भरते हो, सेकंड राउंड में आप एप्लीकेशन नहीं भर सकते। ठीक है, याद रखना ये चीज़। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, उसके बाद जैसे आप सीट एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं भी सीट पसंद है तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फीस बस भर देना यहाँ पे। उसके बाद आपका सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है वो 13 तारीख को आ रहा होगा। उसके बाद जो फीस भरने की टाइमिंग हो रही होगी वो 15 तारीख तक हो रही होगी। एप्लीकेशन फीस जैसे ही आप फीस भर दोगे, वेरिफिकेशन आपका
12 घंटे के बाद हो जाता है, 12 से 24 घंटे बाद लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आप फीस नहीं भरते हो तो वेरिफिकेशन नहीं होगा सिंपली, ठीक है। उसके बाद आपका स्पॉट राउंड में ही एडमिशन होगा, ठीक है। वहीं पे अगर आपका नेक्स्ट की बात करें तो थर्ड राउंड की जो रिजल्ट है वो 23 तारीख को आ रहा होगा। थर्ड तारीख तक थर्ड राउंड का ही आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही होगी। उसके बाद आपका इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि कॉलेज खुलने का आसार है। अगस्त तक या सितंबर तक कॉलेज खुल सकता है, ठीक है। तो इस तारीख तक आपका अगस्त या सितंबर तक आपका एडमिशन हो सकता है, अगर आप यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो तो। इसके बाद आपका स्पॉट राउंड होगा, ठीक है। ये थर्ड राउंड के बाद आपका स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड मतलब कि स्पॉट राउंड एक स्पेशल राउंड होता है यार। स्पेशल राउंड मतलब कि आपका अगर बाई चांस फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में कैंपस किसी को नहीं मिलता है तो उसको स्पॉट राउंड में ज़्यादा चांसेस आपका मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली वालों के लिए भी होता है, दिल्ली वालों के लिए तो होता ही है। आउटसाइडर्स के लिए 50-50% चांस होता है कि आपका होगा कि नहीं होगा, ठीक है। किसी साल आपका आउटसाइडर्स को करते हैं और किसी साल आपका आउटसाइडर्स को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपका मत रहना। उसके बाद आपका रिजल्ट तो आ ही जाएगा। बाकी कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट बताना मत भूलना, या तो अन्यथा आप मेरे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 8800341992। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करना यार, ठीक है। काफ़ी बार मैं बिजी रहता हूँ तो कॉल नहीं कर पाता हूँ, और एक बार अगर मैं कॉल कट कर दूँ तो आपका कृपया करके बार बार ना कराया करें, ठीक है। काफ़ी बच्चे परेशान कर देते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बट आप मैसेज कर सकते हो, मैं मैसेज का रिप्लाई तुरंत दे दूंगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट में शानदार टॉपिक है, और चैनल से जुड़े रहना क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमारे चैनल पे आती रहती है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय।